आखिर बिहार के पंचायत चुनाव का क्यों है इतना महत्व? बात करेंगे गांव के जवार की, खेत की, खलिहानों की। तो हम आ रहे हैं आपके गांव, आपके पंचायत, लेने विकास का हिसाब किताब। पंचायत की बात ग्रामीणों के साथ बिहार लाइव नाउ पर स्पेशल कार्यक्रम। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ के खास कार्यक्रम पंचायत की बात ग्रामीणों के साथ में। पंचायत की बात ग्रामीणों के साथ करने हम आ चुके हैं मुजफ्फरपुर कांटी प्रखंड के साइन पंचायत में। साइन पंचायत का ये 1 नंबर वार्ड है। ये एक सड़क मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, जहाँ से वहाँ से कनेक्टिंग ये सड़क निकली और ये मिट्टी का पूरा जमावड़ा यहाँ दिखेगा। मिट्टी के सड़क को आप इसे कह सकते हैं, टूटा फूटा हुआ दलदल नुमा पूरी तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 5 साल में विकास कितना हुआ इस सड़क को देखकर आपको समझ में आ जाएगा। कुछ लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि कितने परिवार हैं और कितने लोग यहाँ पर रहते हैं। ये पहले आप देखिए, ये पूरी सड़क को दिखाइए। कहीं भी आपको पक्की सड़क नहीं दिखेगी, एक छोटी सी पगडंडी है और मिट्टी की सड़क यहाँ पर बनी हुई है। 5 साल में ये सड़क क्यों नहीं बन पाई? बहुत बड़ा सवाल। 5 साल में यहाँ विकास क्यों नहीं हो पाया? वो अच्छा, कितना विकास दिखा 5 साल में डेवलपमेंट की? 5 साल में कुछ विकास नहीं दिखा है। एक समय का बात है, जब मेरा पैर टूट गया था तो हम चारपाई पे लदा के गए थे। ऐसा लग रहा था कि हमको लोग कंधा देकर जा रहा है। हर साल जीतता है मुखिया, वादा कर लेता है कि बना देंगे, लेकिन वो अपना झोली भरने में रह जाता है और गांव के लिए कुछ नहीं सोचता है। अच्छा, ये जो रास्ता गया, इस रास्ते से कितने परिवार मतलब रहते हैं? परिवार घर का बात करें तो टोटल 32 घर हैं, रहते हैं। और परिवार का बात करें तो 32 परिवार ही हुआ, जिसमें से अभी बहुत सारा का शादी नहीं हुआ है। तो वो सब भी, अगर शादी होने से तो सब विखंडित होगा। तो आने वाले समय में 100-150 घर भी हो सकता है। कोई व्यवस्था नहीं है, बीमार पड़ता है आदमी तो वो खटिया वटिया पर या लाद। जी, मेरे साथ ही ऐसा हुआ है। क्योंकि जब हम भी बाइक से आ रहे थे तो हमने बाइक वहीं पे रोक दी, क्योंकि बहुत ख़राब रोड है। जी बिल्कुल, चलने की भी समस्या यहाँ पर है। विकास दिख रहा है, 5 साल में विकास हुआ। और देखिए, वो बच्चा से हम लोग पूछते हैं कि साइकिल चला के आए हो, कैसा लगा? रोड खराब है कि अच्छा है? खराब है। खराब है। साइकिल चलाने में परेशानी होता है? यस। यस। देखिए, साइकिल चलाने में परेशानी, बच्चे की साइकिल वो चलाने में इसको परेशानी हो रही है, तो आम लोग, बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, बीमार लोग कैसे इस सड़क से आएंगे? साइन पंचायत का वार्ड नंबर 1 है और 32 परिवार हैं, 32 घर हैं। आप समझ लीजिए कि 32 घर हैं, कितने 100 लोग रहते हैं यहाँ पर। और वहाँ की स्थिति इतनी ख़राब है। और विकास कहते हैं, विकास का ढिंडोरा पीटा जाता है। अभी तो चुनाव का माहौल है, प्रचार गाड़ियाँ सब निकलती हैं कि हमने इतना विकास किया, ये किया, वो किया। और क्या विकास है? देखिए, युवा भी हैं हमारे साथ, सिर्फ यहाँ पर जो यहाँ के स्थानीय हैं। कितना विकास दिखा है आपको 5 साल में? एक्चुअली विकास जिस हिसाब से होना चाहिए तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, ना के बराबर हुआ है। क्योंकि सबसे अहम मुद्दा जो हमारे समाज का है, वो मुख्य जो है रोड है। क्योंकि आज बात करें तो 32 से 40 के करीब हमारे गांव में आज घर है। जाने के लिए रास्ता नहीं है, बहुत कठिनाइयों का सामना होता है। अभी जो बारिश हुआ था तो वीडियो एक आया था, इतना पानी था यहाँ पे। अभी जहाँ पे आप खड़े हैं इतना पानी था। इसमें पहल करने की ज़रूरत है और समाज को थोड़ा सशक्त करने की ज़रूरत है, मजबूत करने की ज़रूरत है। और आज जो भी जिनके पास अथॉरिटी है, जिनके पास जो सहमत है करने के लिए, उनको पहल करना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है समाज के विकास में अहम भूमिका निभाने के लिए। बिल्कुल, और विकास में अहम भूमिका निभाना होगा और विकास के लिए कार्य करना होगा, तभी लोग। देखिए, हमें लोकतंत्र में एक अधिकार है वोट करने का, और 5 साल में जनता भगवान बनती है। 5 साल में फिर एक बार पंचायत की जनता भगवान बनी है।
5 साल के विकास पर हम लोग बात कर रहे हैं आपके वार्ड नंबर 1 में साइन पंचायत में। आपके हिसाब से कितना विकास? मेरे हिसाब से तो विकास कुछ नहीं, आप खुद देख रहे हैं कि रोड कैसा है। आप एक चीज़ सोचिए ना कि अगर हम अच्छे से काम करेंगे तो हमको तो दूसरे का घर पे जाने का जरूरत नहीं है वोट मांगने का। वो तो हम अगर खुद काम कर देंगे तो हमको वोट हर कोई देने आएंगे, चाहे कोई भी हो। और एक चीज़ है कि आज के डेट में ट्रांसपोर्ट अगर आपका सही नहीं रहेगा तो देश का विकसित नहीं होने वाला। अगर ट्रांसपोर्ट ही सही नहीं है आपका तो कोई आने जाने का रास्ता नहीं है, आपको कहीं से इनकम मिलने का जरूरत नहीं। सपोज़ आप इस गाँव के 1 नंबर वार्ड के हैं और आपको रोड ही सही नहीं है तो कौन आना जाना करे, किसी कर क्या कर पाएगा? हमको जरूरत पड़ेगा पानी के समय। इस जगह पे बहुत पानी था और ये है कि रोड ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता था, ऐसा तो नहीं है कि नहीं बन सकता। सरकार का माध्यम से क्यों नहीं बन सकता? हर कुछ बन सकता है। अगर हाईवे पे देख लीजिए, किसी का ज़मीन है तो उसको तोड़ा के वो ज़मीन खरीद के सरकार रोड बनाती है, तो ये रोड क्यों नहीं बन सकती है? आप 1 नंबर देख लीजिए, अपने वार्ड में कितने साइन पंचायत में कितने वार्ड है, पर 1 नंबर वार्ड में आप एक देख लीजिए कि यहाँ कहीं पर आप रोड बना दिए है। आपको हम सब तरफ से दिखाते हुए चलेंगे, आप देखते रहिए, आज करते रहिए, सब कुछ हम दिखाते हैं। आप देखिए अपने तरफ से कि हाँ 1 नंबर वार्ड में कहीं पर अगर रोड बनाए हैं, कहीं पर कुछ किए हैं, कुछ चीज़ का विकसित हुआ इस गाँव में। बिल्कुल विकसित हुआ कुछ है तो आप बता सकते हैं? कुछ नहीं हुआ इस गाँव में विकसित। और आगे आप तो खुद देखते चलिए, आपको दिखाते ये नीचे दिखाइए, नीचे देखिए, नीचे भी आप देखेंगे कि क्या स्थिति है। और ये पगडंडी मिट्टी की, और लोग इसी रास्ते से बीमार बुजुर्ग कोई भी इमरजेंसी के लिए दिक्कत होता है। बाइक पर कितने आदमी, हम खुद गिरे हुए हैं 2 बार इस रोड पे मैंने गिरा हुआ 2 बार। अब मुझे बोलने में भी अच्छा नहीं लगता है कि हाँ इस गांव में हम रहते हैं। मैं खुद असम से यहाँ पर रहने आया हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि हाँ इस गांव में क्या विकसित है कुछ समझ में नहीं आता। इतना फंड आता है, फंड बहुत आते हैं, ग्राम सड़क योजना की फंड के बारे में तो हम नहीं बता सकते क्योंकि हम तो कुछ चीज़ में शामिल नहीं है ना। हम तो अपने एक नागरिक है, अपने वोट देने के नागरिक है। मुझे बस ये देखना है कि हाँ मेरा जो यहाँ गांव से जो जीता वो क्या कर दिया यहाँ पर। अगर वो कुछ कर देते तो हाँ बोल सकते हैं कि हाँ कुछ कर दिए। बिल्कुल, जो प्रतिनिधि हैं वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपको देखिए ग्राउंड रिपोर्ट आप 0 से दिखाइए कि यहाँ पर आपको सब जगह दिखाते हुए चलते हुए हैं कि आप देखिए कि हाँ इस जगह पर आप चल सकते, गाड़ी लेके जा सकते हैं। अगर किसी का कुछ शादी है, कुछ है या किसी का बीमार है तो किस तरह से ले जाएगा? ये देखिए नीचे यहाँ पर ये पूरा गड्ढा, और देखिए सड़क नहीं है, कनेक्टिविटी यहाँ पर 0। और सबसे बड़ी बात होती है, अहम मुद्दा होता है विकास की। अगर बात करते हैं तो कनेक्टिविटी की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं। यहाँ पर कनेक्टिविटी सड़क की एकदम नहीं है और सड़क की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे सीधे सीधे हम बात करेंगे कि क्या सड़क उड़क है यहाँ पर? नहीं है। कब से नहीं है? बहुत दिन से नहीं है। अच्छा, शुरू से जब से आपका यहाँ की बहू हैं, शादी उदी हुआ था जब आपका, तब था सड़क? ना रही तैया से अभी तक ना है। मतलब देखिए, एक बुज़ुर्ग से हम बात कर रहे हैं, और बुज़ुर्ग से मैंने इसीलिए पूछा शादी जब हुई थी, क्योंकि जब इनकी शादी हुई होगी मुझे लगता है 50-60 साल पहले, उस समय से सड़क अभी तक नहीं है। विकास हम बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था में, यही विकास है। और यहाँ पर आते हुए आप सुन रहे होंगे, सांसें भी तेज़ हो जाती है क्योंकि परेशानी बहुत है। क्या कितना परेशानी होता है? बहुत हमने के परेशानी। अब उन्हें ना लाइट है, ना घर है, ना रोड है, कुछ नहीं। शौचालय उचालय का पैसा मिला? कुछ नहीं, कुछ ना नहीं मिला है। ना इंदिरा आवास, ना शौचालय के, ना रोड, कुछ ना। हमने क्यों नहीं मिला आप लोग को? अब हम कब कैसे कहिए जो हमने के कैसे ना मिल रही। कहीं इसके बारे में जब आवाज़ उठाते हैं, मांग की है आपने, शिकायत उकायत किया है? जी कुछ नहीं सुनवाई है। यहाँ पर वही हाल, विकास का हम बात करते हैं कि क्या स्थिति है। इधर देखिए, क्या ये देखिए, इधर भी देखिए, ये भी रोड नहीं है। घर चारों तरफ है और लेकिन रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं है। हम लोग को कितना दुख होता है, पानी कादो होने से हम लोग बाहर नहीं निकलने सकते, बच्चे लोग स्कूल नहीं जाने सकते हैं। इतना कष्ट होता है। 20-25 साल हो गया, अभी तक रास्ता का कोई सुविधा ही नहीं है। बताइए तो बच्चा लोग कैसे शिक्षित होगा? बच्चा लोग को लेके तो सब चीज़ है। हम लोग को तब समय गया, लेकिन इन बच्चों लोग का भविष्य के बारे में सोचना है ना।
जो बच्चे लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो कैसे आगे देश के तरक्की करेंगे। अच्छा, जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, पंचायत समिति सदस्य है, जिला परिषद, ये सब लोग आते हैं जब उन लोग को दरकार होता है तब आते हैं, ऐसे नहीं। 5 साल में एक। हाँ, जब उन लोग को जब भूख लगता है तभी पधारते हैं, ऐसे नहीं। आप लोग खाना लगता है गलत लोग को खिला देती हैं। वही बात तो है, लेकिन गांव का लेडीज लोग ना है, समझते नहीं है। उन लोग को जो कहिएगा वही करेगा, समझे। विकास के मुद्दों पर वोट देना। हाँ हाँ, वही हम समझा रहे हैं इन लोग को कि आगे का सोचना चाहिए तुम लोगों को ना, बच्चे लोग को लिए सोचना चाहिए। हम सर बाहर रहते हैं, हम यहाँ का समझिए जो घर का मुखिया है हम, तो हम आए हुए हैं, तो इसलिए हम अपना पोती लोग को दिकदारी होता है तो हम बोल रहे हैं, समझे। हाँ, तो वही देख रहे हैं जो कोई ये नहीं है तो कैसे बच्चे लोग ये आगे बढ़ेंगे, कैसे तरक्की करेंगे। 5 साल में एक बार फिर समय आ चुका है, 5 साल में फिर चुनाव का वक्त है और वोटिंग होगी 15 नवंबर को। कांटी प्रखंड में वोटिंग होगी और ये देखिए मिट्टी का चारों तरफ यहाँ पर सड़कें हैं ही नहीं, सड़क तो है नहीं और परेशानी देखिए चारों तरफ आपको दिखेगी, मिट्टी मिट्टी की सड़कें हैं। बहुत बड़ी समस्या इस पूरे मोहल्ले की और 35-40 मकान है, परिवार लोगों का कैसे रहता है ये देखिए। ये भी अंदर और रास्ता है क्या? घर भी और भी है। अच्छा, तो पानी उनी लग गया है, लगता है काई हुई लगा। ये पानी के समय पूरा पानी लग जाता है। हाँ, अभी एक सपोज घर है, ये वो भी घर है, जैसे रास्ता कहाँ पर जाएगा, कहीं पर है आदमी का घर जाने को, उधर रास्ता है, इधर घर है, इससे क्या होगा। तो ये तो झोपड़ी किनका घर है? इनका तो आपको आवास योजना का पैसा वैसा नहीं मिला? नहीं सर, फॉर्म भरते हैं, कैंसिल लोग कर देते हैं, नहीं लेटरिन बाथरूम मिला है, नहीं इंदिरा आवास मिला है, नहीं सड़क है, नहीं आने जाने लोग देता है प्राइवेट वाला लोग। बहुत दिकदारी है बच्चा लोग को पढ़ने में, गाड़ी नहीं आता है दरवाजे पर। क्या मुखिया को कहते हैं, क्या बोलते हैं मुखिया जी फॉर्म जमा करवा लेते हैं, नहीं पास करते हैं, बस यही है। हम लोग 5 साल में हमेशा आते हैं मुखिया? कभी दरवाजा पर पूछने आए नहीं करते हैं, अभी जरूरी है तो अभी तो 5 बार आएंगे तब। अच्छा, चुनाव तो आ गया नज़दीक, 5 साल में एक बार भगवान आप लोग बन जाएंगी फिर से। हाँ, क्या इस बार क्या करना है? इस बार क्या करना है, सभी आदमी को जिताना है, जिसको जिसको। किस मुद्दे पर वोट करेंगी? किस मुद्दे पर करेंगे, यही छत वाला मकान पर मुद्दे पर वोट देंगे उन लोगों को। विकास का मुद्दा होगा उसी पर तब। देखिए, विकास का मुद्दा इसी मकान पर, जैसा कि इन्होंने कहा, और इसीलिए कहा क्योंकि ये अभी भी ये मकान आज भी झोपड़ी में है और ये शुरू से झोपड़ी होगा, इसके लिए कोई अनुदान नहीं मिला इनको और ये स्थिति में आज भी लोग रह रहे हैं। बरसात में क्या कंडीशन होगी ये आप समझ लीजिए, सड़क नहीं है और लोग रह रहे हैं, ये इंसान यहाँ पर रहते हैं। देखिए क्या स्थिति है, चारों तरफ पूरा ग्रामीण परिवेश और इसमें रोड की दशा देखिए, दुर्दशा, दशा नहीं कहिए, दुर्दशा, ये दुर्दशा है सड़क की। सड़क तो है ही नहीं और इसे सड़क कहना भी एक मजाक होगा। मिट्टी के चारों तरफ यहाँ पर बने हुए पगडंडी है और मकान देखिए कि अधिकतर मकान, आप इधर आइए, ये आप ही का मकान है? अच्छा, तो इंदिरा आवास नहीं मिला है? कुछ नहीं है? कुछ नहीं। शौचालय का पैसा वैसा कुछ नहीं मिला है, तो परेशानी होता होगा बहुत आपको? होता तो पानी हेल के ही में जाते हैं, न लाइट है ना कुछ नहीं, लाइट भी नहीं, कुछ नहीं। बहुत ख़राब स्थिति है और साइन पंचायत का ये वार्ड नंबर 1 है। अब तो हम लोग बूढ़ा का समय में आ गए, अब तो तीनों बेटा के भी शादी हो गया, आज तक इंदिरा आवास नहीं मिले हैं। अपना से एक ठो वही करकट धर के बना ली है आगे तरफ, पीछे जाके देखिए पूरा टूटा फूटा मरई है, वो भी गिर रहा है अभी। तो हम लोग को जो कुछ नहीं मिलता है तो इसके लिए तो कुछ अति होना चाहिए ना। मुखिया जी क्या कहते हैं? मुखिया को नहीं कहते आप? जब वोट आता है तो ठीक है होगा, लेकिन अभी तक कहाँ हुआ है। भी इस गांव के अंदर चलते हैं और यहाँ देखते हैं क्या स्थिति है यहाँ पर।
यहाँ देखिए कच्चा मकान और सड़कें भी कच्ची हैं। एक दो मकान सीधा आपको दिखेगा। आधा अधूरा शौचालय बन के है क्योंकि पूरा पैसा नहीं मिला होगा, जिसको लेकर शौचालय भी आधा अधूरा बना हुआ है। आधा अधूरा शौचालय तो ये क्या है? ये शौचालय है। यहाँ भी कच्चा मकान है, झोपड़ी है यहाँ भी। ये भी देखिए कच्चा मकान। हाँ, प्रणाम। दूगो बेटा हमर गुजर गेल। चलली हाँ, दूठो हमर लड़का गुजर गेल, एगो बड़का एगो मझिला। कुछ हमने के आज तक कुछ नहीं मिलल। हाँ, एगो कथी कहे वाले शौचालय ने उहो सब टूटल फाटल। चलू हम देखा दिले, सब ढह ढर मना के अपने सब गिर गेल शौचालय। हाँ, कुछ ना बा। हमने मुखिया से बात उत करे छी की कहिए? मुखिया जी तो कह छथिन जे हो जाए मिली आज लेना। हम की पोता के शादी कैलिए तो बहू पैदल अयलक रोड में, पैदल अयलक पोता पर पुतो है पोता। सुनल जाओ, अब हम कथी बताऊँ? अच्छा, मरे हैं जो आपके बेटे मरे हैं तो उनका पैसा वैसा मिला? हाँ, ना मझिला के ना मिला, बड़का के ऊपर से गिर गया ना बांस पर से, तो उनका 20,000 मिला, मुखिया जी दिलन। मझिला के ना कुछ ना मिला। हाँ, आवास उवास तो घर नहीं बनवाया? ना कुछ ना आवास वास कुछ ना, इंदिरा आवास कुछ नहीं हमने के कुछ ना मिला। होगा कह के 5 साल बिता देते हैं जनप्रतिनिधि, और होता यही है कि फिर 5 साल तक ये ऐसे ही बूढ़ी माँ आँख में आंसू लिए खड़ी रहती है और मुखिया जी कहते हैं होगा। हाँ, कहल सब कुछ होगा। क्या कहेंगे, कितना विकास दिखा? कुछ भी नहीं दिखा मेरे को तो विकास। मैं तो बाहर रहता हूँ। तो आप बाहर रहते हैं, आते हैं त्योहार में आते हैं? त्योहार में आते हैं, यहाँ पे तो कुछ भी बात नहीं। और मैंने शादी में यहाँ पे मैं आया था 7वें महीने में, मतलब ये 5वें महीने में घर पे आया था। मेरी ऐसी हालत हो गई थी, मैंने पैदल यहाँ से जाना पड़ा रोड पे, मेन रोड पे। और मैं अपना पैदल भी आया था मैं उसका शादी में। मैं अपना उसका भी वीडियो मेरे पास में है। आप ही की शादी? मेरी शादी हुई थी 7वें महीने में, 14-15 तारीख को शादी हुई थी। और खुद मैंने पैदल आया था और इतनी पानी भरी हुई थी दुल्हन को लेकर। और क्या, दुल्हन पैदल, मैं भी पैदल आया हुआ था। अब इससे ज़्यादा क्या हम आपको बता सकते हैं। मेरे विकास तो इतना बड़ा हुआ, 20-40 साल हो गया। मेरे पिताजी डेट कर गए और मेरे बड़े पापा भी डेट कर गए, आज तक ले कोई भी विकास नहीं हुआ है। इसलिए कुछ भी नहीं कहना चाह रहे हैं, जो भी होगा अच्छा ही होगा। विकास की गंगा बह गई। देखिए कि दूल्हा बन के आएँ और हर दूल्हे की ख्वाहिश होती है कि अच्छे तरह से गाड़ी वाड़ी पर जाएं, लेकिन ये जगह ऐसी है कि पैदल आना पड़ा। और लगभग आधा किलोमीटर जब आगे अंदर आप घुसेंगे तब ये गांव आएगा अंदर में। तो क्या विकास की हम बात कर रहे थे, क्या हुआ? अभी तक कुछ नहीं हुआ। और वो जब तक मुखिया रहेंगे हमको ऐसा लगता भी नहीं है कि होगा कभी। इस बार मुखिया को बदल देना है और उसके बाद देखना। देखिए, मुख्य जो बेसिक जो होता है वो विकास जो होता है, किसी भी समाज का विकास। अगर समाज अग्रसर होता है, अगर समाज आगे बढ़ के जाता है, तो लोगों को मुखिया के चेंज करने की क्या ज़रूरत है? हम लोग को क्या ज़रूरत है दूसरे लोगों को लाने की? कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एक व्यक्ति अगर प्रॉपर तरीके से अगर समाज का भला चाहता है, उसको दोबारा वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अभी एक सोशल नेटवर्किंग साइट पे मैंने एक व्यक्ति को देखा जो सिर्फ कोरोना में लोगों की मदद किया और बिना सपोर्ट के वो मुखिया बन गया। उसको बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार, पैम्पलेट जाकर ये सब करने की, रैलियाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी और मुखिया बन गया। आप समाज के लिए करिए और समाज आपका सपोर्ट करेगा, नो डाउट। हम लोग भी विरोधी नहीं, हम लोग भी सपोर्टिव है, लेकिन हम सही चीज़ों का सपोर्ट करेंगे। अगर हम अभी अगर आज के जनरेशन में 21st सेंचुरी में भी अगर गलत चीज़ों का अगर सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हम आने वाले जनरेशन के लिए गलत कर रहे हैं। मुझे आज ज़रूरत है कि समाज को सशक्त मजबूत बनाने की, क्योंकि आज समाज मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। हम आज नो डाउट आज बता दें, मतलब आज आज़ादी के 70-72 साल बाद भी आज देश में क्या विकास हुआ, हमारे गाँव का क्या विकास हुआ। एजुकेशन पूरा तरीके से ठप है। मैं बता दूं, मैं यहाँ पे रहता नहीं हूँ, लेकिन जब आता हूँ अपने बच्चों को बाहर रखना पड़ता है।
कि स्कूलिंग के लिए, क्योंकि यहाँ से बारिश के दिन में बच्चे जा नहीं सकते, महिलाएं रोड तक पानी हिल के जा नहीं सकती, बच्चे को गिरने का डर है, ढेर सारी, यहाँ तक कि मैं इतनी सारी मौतें रोड नहीं होने का कारण मैं बहुत ज़्यादा दुख महसूस हो रहा है। इसी घर में आज जयनाथ राव जी के दरवाजे पे हूँ, बता दूँ इनके घर से 2-2 लाशें गई हैं, एक महीना का अंतराल में 2-2 लाशें गई हैं। और पहली बार जब आधा सांस चल रहा था राजकिशोर राव जी का, उनको खटिया पे लाद कर ले गया। लोगों इस दर्द को कौन समझेगा? ये माता है, उनकी मम्मी है, एक बार दिखाएंगे, शायद वो इस बात को समझ पा रहे होंगे कितना दुख हुआ होगा। मैं आया और अपने गांव से कुछ लोगों को लेके खटिया पे बैठा के, उनकी सांस आधा चल रही थी और कैसे कैसे करके उनको रोड तक हम लोग ले गए और सही समय पे गाड़ी ना आने के कारण उनका मृत्यु हो गया। मैं अपने दादाजी की बात करूं, स्वर्गीय महेंद्र राय जी की बात करूं, तो उनका देहांत हुआ, मतलब वो ब्रेन हैमरेज हुए, घर तक गाड़ी नहीं आ पाई। उनको भी लाश को हम लोग पानी में घुस के और खटिया पे लाद के लाए। बेचूरावत का ही हाल हुआ है। विकास का पैर टूट गया, इसको भी रोड के कारण इतना बुरा दशा है ना, मैं बयां नहीं कर सकता हूं। मैं अपनी बातें, अगर दर्द की बातें छोड़ दे, ये समाज हमारे साथ में है, सारा लोग इस चीज़ को देख रहा है कि इतना बड़े पैमाने पर समाज का शोषण हो रहा है। आज हम लोग आज़ाद है, नो डाउट, कहने के लिए आज आज़ाद है, लेकिन आज़ाद देश का आज भी हम लोग गुलाम ही हैं। आज सारे लोग गुलाम की ज़िंदगी जीते हैं, इसलिए गुलाम की ज़िंदगी, नहीं वो आर्थिक रूप से फ्री है, नहीं सामाजिक रूप से फ्री है, और सिर्फ शोषण का शिकार हो रहे हैं। नहीं समझ है और नहीं शिक्षा का स्तर है। और अभी आपके यहाँ बैठ कर, अभी आप जाके देखिए प्राथमिक विद्यालय यहाँ पे साइन चांद पांडे है ना, साइन चांद पांडे, उसमें हमारी एजुकेशन हुई, उस स्कूल का दशा देख लेंगे ना आप कहेंगे कि भारत आज भी 21वीं सदी में भी आज क्या एजुकेशन का दशा है, क्या स्कूलिंग का दशा है, क्या कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हॉस्पिटलिटी भी का उसी तरीके का है। अगर देखिए हम अगर किसी पद पे हैं, अगर हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो उसको जिम्मेदारी को हम किस तरीके से निभा रहे हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने समाज को लेकर ऊपर आए। आप अगर किसी को ऊपर उठते हैं तो बेशक वो ऊपर ही जाएगा, नो डाउट। तो किसी को उठाने के लिए ऊपर लाना पड़ता है, उसको दबाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब यही चीज़ें हैं कि दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, परेशानियां बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण इतना दिक्कत हमारे समाज में मैं बता नहीं सकता हूँ। एक एक चीज़ का अगर पहलू पे अगर बात करें तो दिक्कत है। मैंने यहाँ तक कि मैं कार भी लिया, मेरा कार मेरे हाथ दरवाजे पे नहीं आता है, वो बाहर ही रहता है। बड़ा दुख होता है कि मेरा कार मेरे दरवाजे तक नहीं आता है, और ये बहुत बड़ा मसला है। और आज का मसला नहीं है, बहुत पुराना है। लोग सिर्फ आश्वासन देते हैं 2 चीज़ों पे। इसके पहले हिंदू और मुस्लिम का चल रहा था, अयोध्या में राम मंदिर का, और हमारे गांव में वोट बैंक है भैया रोड का। हाँ, इधर रोड का है कि भैया बनवा देंगे, इस साल बनवा देंगे, दे चुके हैं, फंड हो गया है, फलना हो गया है, ढेमकाना, ढेर सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें कुछ होना जाना अभी तक नहीं हुआ है। और मुझे नहीं लगता है कि इतना आसान है यहाँ पे रोड बनना, क्योंकि जिनके पास सत्ताधारी लोग हैं, जिनके पास पावर है, जो कर सकते हैं, जो थोड़ा सा एफर्ट करे तो हो जाएगा। उनके लिए एक बहुत छोटी सी बात है, अगर वो चाहे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन कहीं ना कहीं फिर मुद्दा खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा वोट मांगने किस बेस पे आ जाएंगे वो। तो राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो चुका है, हमारे से कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। और क्योंकि दुनिया चांद पर चली गई, और जब साइन पंचायत के वार्ड नंबर 1 में आते हैं तो लगता नहीं है कि मुजफ्फरपुर के इतना नज़दीक है शहर के। सबसे हमको लगता है कि मुजफ्फरपुर में अगर देखा जाए, आप सर्वे कीजिएगा तो सबसे ख़राब आपको गांव यही मिलेगा। आपको इस गांव में कुछ चीज़ का विकसित नहीं हुआ। मैं तो सीधा आपको बोलता हूं कि ये सीएम नीतीश कुमार को डायरेक्ट मैं उसको जिम्मेदार बताता हूं। अरे वो सीएम है, वोट मांगने के लिए सबको दूर पर आएंगे, सबको वार्ड में जाएंगे, जिले में जाएंगे। आप एक बार देखो ना इस वार्ड में आके कि हाँ इस वार्ड में सीएम तो पैसा दे दिए, सीएम तो मुखिया को देते हैं, तो उनको भी देखना है ना कि हम मुखिया को दिए, मुखिया वो चीज़ को उपयोग किए कि नहीं किए। ये क्रॉस चेक। अगर स्कूल में एडमिशन कराते तो प्रिंसिपल पहले मेरा एडमिशन कराता है मुझे, उसके बाद टीचर को बोलता है। तो आप ये बिहार का मुख्यमंत्री ऐसे तो नहीं है ना कहीं का बाहर के हैं, तो अब स्टिक कीजिए ना। आप क्या स्टिक किया बिहार में? शराबबंदी लालू करके क्या कर दिया आप बताइए? आप इतने जहरीली शराब पी के सब आदमी मर रहे हैं, ऐसे मर रहे हैं क्या? हाँ? बिल्कुल, सर्वे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतना करोड़ों रुपया जो मिल रहा है फंड, इसका यूज़ हो रहा है कि नहीं? 2 बेटे मर जाते हैं इस घर के, आज भी घर ये पक्का नहीं हुआ। शौचालय के लिए महिलाएं खेत में जाती हैं। हम चांद पर जा चुके हैं, चांद पर ज़मीन भी खरीदी जा रही है, लेकिन भारत में मुजफ्फरपुर के इस कांटी ब्लॉक के साइन पंचायत में जो ज़मीनों की हालत है और जो सड़कों की हालत है, सड़क तो है ही नहीं, इसलिए हम इसे सड़क तो कहीं पर नहीं। आप देख लें, आप खुद आए हैं बाइक से, आपको मिला सड़क कहीं पर? अभी आपको और दिखा दे, चलिए आगे। एक खुद का ज़मीन खरीद के अपना सड़क बनाया हुआ, उस वजह से थोड़ा गाँव के लोगों को सहायता मिला हुआ कि हाँ चल पाते हैं। तो वो भी नहीं था पहले से, कुछ सड़क कुछ नहीं है, कुछ चीज़ का सुविधा इस गांव पे नहीं है। आप बता दीजिए किस चीज़ का सुविधा हुआ और किस इंसान को किस चीज़ का लाभ मिला आपको? आप बताइए किस चीज़ को मिला?
तो मैं सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूँ ना कि आप बताइए किस चीज़ का आप इस गांव में सहायता किया। और इस चीज़ को देखना जरूरी भी है ना। सीएम तो ऐसे थोड़ी ना बिहार का सीएम नहीं है, वो तो हर गांव का हर जगह का सीएम है ना। वो तो ऐसा नहीं कि हाँ एक ही जगह पटना का सीएम है या कहीं का सीएम है, वो हर जगह का सीएम है। आपको सर्वे करना है, पंचायत हो चाहे गांव में, सर्वे करना है आपको। वोट लेने के लिए बस सर्वे नहीं करना है। आप देखिए कि हम इस पंचायत में इस चीज़ को हम सहायता कर रहे हैं, इतना फंड दे रहे हैं, तो उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीज़ आपको देखना जरूरी है। तभी देश आगे बढ़ेगा। जब बिहार को, आज हम असम में रहते थे तो वहाँ पर हम देखे हुए हैं, इतना स्ट्रिक्ट है, सब कुछ अच्छा लगता है वहाँ पर देखने में, पर ये बिहार में कहाँ है आज। बिल्कुल, स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्रॉस चेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इस पंचायत की हाल जो हमने आपको दिखाई और वार्ड नंबर 1 में हम अभी आपको दिखा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। सड़क की समस्या यहाँ बहुत बड़ी समस्या है और ये मुद्दा है इस पंचायत में, सड़क का मुद्दा है। बहुत सारी जगहों पर सड़कें नहीं हैं, जिसके कारण लोगों को आज भी 70 साल पहले जैसा जीवन जीना पड़ता है। और ये हकीकत है, ये ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट है जो कि हम आपको मुजफ्फरपुर कांटी ब्लॉक के साइन पंचायत से दिखा रहे हैं। साइन पंचायत का वार्ड नंबर 1। आगे भी हमारा सिलसिला जारी रहेगा पंचायतों की बात ग्रामीणों के साथ, और ग्राउंड ज़ीरो पर हम जाकर आपको दिखाएंगे हकीकत जो सच होता है और सच दिखता है। तो बने रहें बिहार लाइव नाउ के साथ। तब तक सहयोगी मुकेश ठाकुर के साथ मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। टाइल्स की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले HR जॉनसन्स टाइल्स का विशाल संग्रह अब मुजफ्फरपुर में एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ, जहां आपको मिलेंगे फ्लोर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स, जर्म फ्री सैनिटरी वेयर, आउटडोर लॉन टाइल्स आदि के सैकड़ों डिजाइन एक छत के नीचे। अगर आप बेस्ट क्वालिटी के साथ मनपसंद डिजाइन चाहते हैं तो एक बार जरूर आएं। उत्तर बिहार का एकमात्र जॉनसन्स टाइल्स का भव्य शोरूम मां भवानी ट्रेडिंग कंपनी, रुद्रा टोयोटा के बगल में, पटना रोड, रामदयालु, मुजफ्फरपुर।